इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को समझने की ज़रूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत की तरफ से किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। ये खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बाइस होगा। गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से फ़रार बज़ाते ख़ुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के हमले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फ़रीक़ैन से राबता कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से आज या कल जल्द अज जल्द बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दीगर कौमी रहनुमाओं और दीगर वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस सिलसिले में इन ममालिक से राबते करें। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबता है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो ज़िम्मेदारी से काम ले। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। सरकारी एलामे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। राबतों से मुताल्लिक़ तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मसालिहत की पेशकश की। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। ऑडियोज़ और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने रख दी। हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद फराहम कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता शख्स मजीद जहलम बस अड्डे पर पकड़ा गया। मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ। मजीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मजीद के मोबाइल फ़ोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई। मजीद के कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सुखविंदर से हो रही थी। इस कम्युनिकेशन में 4 भारतीय आर्मी अफसरान मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवलदार अमित और एक सिपाही की निशानदही है।
भारतीय हैंडलर इन दहशतगर्दों से कह रहा है कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। मेजर संदीप ने एतराफ़ किया है कि वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को सबूत दिखाते हुए बताया कि भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। 24 सितंबर को सिकंदर ने बरनाला मिंबर में बारूदी मवाद की निशानदही की। दहशतगर्द मजीद ने ये बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को मजीद ने जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया, जिसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए। 13 अक्टूबर को भारतीय हैंडलर ने दहशतगर्द मजीद को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से 1,80,000 रुपये दिए। 22 नवंबर को सिकंदर ने बम के हुसूल के लिए मजीद को हेड मराला के करीब जगह की निशानदही की। मजीद ने उस जगह से तबाह शुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जट्टा में IED फौजी गाड़ी में लगाई, जिससे 4 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्द मजीद ने टास्क मुकम्मल होने पर 6,56,000 रुपये हासिल किए। सूबेदार सिकंदर ने 18 मार्च को कोटली के करीब IED की लोकेशन फराहम की। 19 मार्च को स्कूल के बच्चों की निशानदही पर आर्मी यूनिट ने मशकूक बैग से बम बरामद किया। 22 अप्रैल 2025 को सिकंदर ने नदाला के करीब IED की डिलीवरी की। 23 अप्रैल को सिकंदर ने दहशतगर्द मजीद को बस स्टैंड पर हमले का टास्क दिया। भारतीय हैंडलर ऑडियोज़ में कह रहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो उसे जंग तसव्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेनेट से खिताब में कहा, पाकिस्तान को शक है कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। दोनों फरीकों के इत्तफाक के बगैर मुआहिदा ख़त्म नहीं हो सकते। भारत पहलगाम वाक़े पर अपना बयानिया बनाने और दुनिया को कायल करने में नाकाम हो गया। सीनियर भारतीय सियासतदान मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खिताब। कहा, पाक भारत सरहद पर कशीदगी है, लेकिन फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। पाक फ़ौज हर जारिहत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना है। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए हैं। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का अहम इजलास आज सुबह होगा। भारतीय वज़ीर आज़म की क़यादत में इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला, ख़जाना के वज़रा शरीक होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल की इजाज़त दे दी थी। कहा, रद्द-ए-अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करेगी। कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि रिवायती जंग की सलाहियत जौहरी सलाहियत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का दरवाज़ा बंद हो चुका है और अगर बंद नहीं है तो फिर मुकम्मल तबाही होगी। हम अपने मुल्क का बहुत अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपनी नाकामी को जौहरी जंग तक ले जाना अच्छी सोच और अच्छी क़यादत की अलामत नहीं है। भारत अपनी नाकामी पाकिस्तान पर डालने के बजाय जिम्मेदारों को कटहरे में लाए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि तवक्को है कि हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुस्बत रवैये पर फ़ख्र है। भारत के मुख्तलिफ ममालिक में हुई वारदातों में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर हमें हदफ बनाया गया तो मुनासिब जवाब देंगे। बरतानवी वजारत ख़ारजा के ओहदेदार हिमेश फॉकनर का बरतानिया में पाकिस्तानी और भारतीय कम्यूनिटी से पाक भारत कशीदगी पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील।
पार्लियामेंट में बात करते हुए कहा, बरतानिया का देरीना मौक़िफ़ है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकालने के जिम्मेदार हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानियों को वीज़ा के मामले पर मजहबी तफरीक पर उतर आई। भारत ने तवील मुद्दती वीज़े की दरख्वास्त देने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को 29 अप्रैल की मोहलत से इस्तिस्ना दे दिया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की भी तवक्को। 2 से 5 मई के दौरान जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान सक्खर, मीरपुर खास, खैरपुर, थरपाकर, सांगड़, उमरकोट में भी बादल बरस सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान, खैरपुर, पड़ीदन, रोहड़ी, दादू 48, हैदराबाद, बहावलपुर 45, मुल्तान 44, पेशावर, मुजफ्फराबाद 41, लाहौर 40, कराची 39, इस्लामाबाद 38, कोयटा 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। अमरीकी अखबार ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रवां हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में 2018 के अप्रैल में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया भर में गर्मी का रिकॉर्ड था। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ बबरलो बाईपास पर मरकजी धरना भी ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई। वकला रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद के बाद धरना ख़त्म किया है। दीगर मामलात पर जल्द हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात होंगे। बबरलो बाईपास पर 12 रोज़ से धरना जारी था, जिसकी वजह से हज़ारों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई। कराची यूनिवर्सिटी के रिहायशी इलाके के करीब से गुजरने वाली पानी की 84 इंच की पाइपलाइन फिर फट गई। जामिया कराची में रिहायशी इलाकों में पानी जमा, बिजली मुनक़ता, मकीन गेस्ट हाउस समेत दीगर मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम में 4 दिन लग सकते हैं। मरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन, जिना टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लांढी, कोरंगी और PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। भैंस कॉलोनी में ही तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। पानी PTI से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा, पानी PTI ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पर कोई आँच आई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सेनेट में बायोलॉजिकल और मोहलिक हथियार कन्वेंशन अमल दरामद बिल मंजूर। बायोलॉजिकल हथियार पर पाबंदी आयद होगी। इत्तलाक हर पाकिस्तानी पर होगा। बिल का इत्तलाक हर उस शख्स पर होगा जो पाकिस्तानी हुदूद में जुर्म या पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म करे। बिल का इत्तलाक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद गैर मुल्की पर भी होगा। कोई शख्स मोहलिक हथियार तैयार, ज़ख़ीरा, ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। कोई शख्स ऐसा मवाद या टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेगा जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने में इस्तेमाल हो। मोहलिक हथियार तैयार, ज़ख़ीरा, ट्रांसफ़र करने पर 25 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सेंट्रल अथॉरिटी पुरअमन मकासद के लिए इसके इस्तेमाल के हवाले से इजाज़त देगी। चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं। ये मुनसिफाना डील होगी।
अमरीकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत के कामयाब इब्तदाई 100 दिन अकल का इनकलाब है। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जो बाइडन ने हमें बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है, कानून साजी की भी ज़रूरत है। पता चला सिर्फ एक नए सदर की ज़रूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जो रिपब्लिकन हमारे एजेंडे की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल दें। मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते मजीद 315 मुसाफिर भारत रवाना हो गए, जबकि भारत से 201 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। शादी के बाद भारत जाने वाले 2 पाकिस्तानी खवातीन को भी वापस भेज दिया गया। एक खातून ने बताया वो शादी के बाद भारत गई थी जहां बेटा पैदा हुआ। पाकिस्तानी शहरियत होने के बाद उसे ज़बरदस्ती वापस भेज दिया गया। 4 माह का बेटा शौहर के पास है। दूसरी खातून ने भी बताया कि वो शादी के बाद भारत गई जहां 4 बच्चे पैदा हुए। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे भी ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया। भारत से ज़बरदस्ती डिपोर्ट किए गए लाड़काना के रहायशी शाहिद अली का कहना है कि भारतीय अस्पताल में बच्चों के इब्तदाई टेस्ट हो चुके थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने दिल के मरीज़ मेरे दोनों बच्चों और मुझे ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। पाकिस्तान में मेरे दोनों बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं। बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अस्पताल ढूंढ रहा हूँ। हुकूमत मेरे बच्चों के इलाज के लिए इक़दामात करे। दौरान इलाज भारत में इंतकाल कर जाने वाले आर्यान शाह की मैयत गैर मुल्की एयरलाइन के अमले की गफलत के बायस कराची ना पहुँचाई जा सकी। अहले खाना के मुताबिक आर्यान का गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुँचाया गया ताबूत खाली निकला। गैर मुल्की अमले की गफलत के बायस आर्यान की मैयत अभी कोलंबो में है। मैयत को आज कराची लाया जाएगा। पेरिस में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी और सिख रहनुमाओं की भारत के खिलाफ रैली। कहा, समंदर पार पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत जंग की फजा को हवा दे रहा है जिससे दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। JUIF सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो ने कहा है कि भारत के अपने जनरल्स ने कहा है कि ये सब ड्रामा है। भारत में इतनी जरूरत नहीं कि उसके खिलाड़ी पाकिस्तान आकर मैच खेल सकें। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, मुल्क के इंच इंच की हिफाजत करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में मुबैना मुकाबला। मुलजिम कासिम उर्फ मानी हलाक। मुलजिम पर ईद पर एक शख्स को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल का इल्ज़ाम है। औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन आमिर भुट्टो के कत्ल केस में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक वारदात के लिए उजरती कातिलों से डीलिंग 1 लाख रुपए की हुई थी। अली शाह और हमाद सिद्दीकी ने मंसूबा बनाया। कत्ल की मंसूबाबंदी करने वालों ने आमिर भुट्टो की नमाज जनाजा और सोयम में शिरकत की। मुलजिमान का UC चेयरमैन से कई मामलात पर तनाज़ा चल रहा था। डेरा इस्माइल खान के दराबंद थाने पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को खराज तहसीन। बन्नू में SHO थाना सदर की गाड़ी पर फायरिंग। SHO थाना सदर वसीम सज्जाद और गनमैन जख्मी। DPO के मुताबिक दोनों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखपुरा झामके के करीब डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई अपने भतीजे की सालगिरह से वापस आ रहे थे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब के बयान पर कहा है कि 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी जख्मों पर नमक पाशी है। 4,000 लागत वाली गंदम किसान से 1900 में ली जा रही है। किसान का माशी कत्ल बंद और गंदम की फौरी खरीदारी की जाए। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी 169 नशिस्तों के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन में कई बुर्ज उलट गए। कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएफ और NDP लीडर जगमीत सिंह नशिस्त हार गए। लिबरल्स को 169, कंजर्वेटिव्स को 144, NDP को 7,
BQ को 22, ग्रीन को 1 नशिस्त मिली। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। वोटर्स का टर्नआउट 68% रहा, जो 1993 के बाद सबसे ज़्यादा है। कनाडा के इंतखाबात में 2 ख़वातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद 4थी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई। इकरा खालिद ने 5000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। सलमा जाहिद 21,000 वोट से कामयाब हुई। शफ़क़त अली, यासिर नकवी और समीर ज़ुबैरी भी मुंतखब। इंतखाब जीतने के बाद इकरा खालिद खुशी से अपने वालिद के गले लग गई। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए। असलम राना ने कहा, उन्हें फ़ख्र है कि किसान का बेटा कनाडा का रुकन पार्लियामेंट बन गया। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गज़ा को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाजिम हिस्सा होना चाहिए। स्वीडन के शहर उपसाला में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। पुलिस की जानिब से मुश्तबा हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग की वजह और हमलावर की शनाख्त सामने न आ सकी। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने आज़मीन हज की रिहायशी इमारतों के लिए 3000 से ज़ायद परमिट जारी कर दिए। आज़मीन की रिहाइश के लिए कमरों की मजमूई तादाद 4,29,232 है। इन इमारतों में 18,71,336 आज़मीन की रिहाइश के इंतज़ामात हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप का मजाक में बयान, कहा मुझे पोप बनाया जाए। तरजीह तो नहीं, ताहम एक कार्डिनल न्यूयॉर्क में भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल्स अगले माह वेटिकन में जमा होंगे। और HPL PSL 10 में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 10 विकेट से हरा दिया। खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बोलिंग के बायस मुल्तान सुल्तान सिर्फ 89 रन पर ढेर। कप्तान रिजवान ने बैट कैरी किया, 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खुर्रम शहजाद की 4 विकेटें, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर के 2-2 शिकार। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 90 रन का हदफ 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। सऊद शकील 42 और फिन एलन 45 रन के साथ नॉट आउट रहे। कोयटा की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। छठी शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स की प्ले ऑफ तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो गई। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।